अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तोकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तोकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, चैप्टर 1। इसका यूनिट 2 है। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स यूज़ इन अकाउंटिंग, मतलब हम अकाउंटिंग में जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग जो परचेज़ से रिलेटेड जो टर्म्स हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, और उनको कैसे बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है गुड्स परचेज्ड। ठीक है, जब हम बोलते हैं गुड्स परचेज तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है हम कुछ भी चीज़ जो परचेज़ करते हैं, लेकिन उसका पर्पज़ क्या होता है। उसका पर्पज़ होता है कि हमने उसको रीसेल करना है। ठीक है, उसको दोबारा सेल करना है, उससे हमने प्रॉफिट जनरेट करना है, अर्न करना है। ठीक है, या हम कोई भी चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, बनाते हैं, हम बाहर से कुछ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको हम सेल करते हैं। आगे सेल करके हम क्या करते हैं, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इस तरह की जो भी परचेज़ होगी अकाउंटिंग के टर्म में उसको बोलते हैं गुड्स परचेज। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो पर्पज़ होता है गुड्स लेने का, चीज़ें लेने का, उसका होता है कि हमने इसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो इस तरह की जो परचेजेज़ होंगी उसको क्या बोलेंगे, गुड्स परचेज्ड। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आती है कैश परचेजेस। ठीक है, जब हम चीज़ जो है वो पैसे देकर लेते हैं। ठीक है, जब भी हम गुड्स जो है हमारी वो कैश देकर लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे कैश परचेजेस। फिर तीसरे नंबर पे आती है क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, तो जब हम चीज़ें जो हैं, गुड्स जो हैं वो क्रेडिट पे लेते हैं, मतलब उधार पे लेते हैं। हम किसी से जो हमारा सप्लायर है, ठीक है, हम उससे चीज़ें ले लेते हैं लेकिन हम उसको पैसे नहीं देते। हम उसको बोलते हैं कि पैसे हम आपको 1 महीने के बाद देंगे या 2 महीने के बाद देंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो परचेजेज़ होती हैं उसको बोलती हैं क्रेडिट परचेजेस, जो उधार पे ली जाती हैं। ठीक है, तो नंबर 4 पे हमारे पास आती है परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, मतलब बाहर जा रही है रिटर्न। ठीक है, या हम परचेज़ किया उसको रिटर्न कर रहे हैं, दोनों वर्ड इसको यूज़ करते हैं। परचेज़ रिटर्न भी बोलते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपने गुड्स ली होती हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, या कोई और रीज़न होती है, आपको वो गुड्स पसंद नहीं आती, आप वो क्या करते हैं, अब आप वो वाली गुड्स जो हैं वो वापस कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपने ली होती हैं। तो इस तरह की जो रिटर्न होती हैं उसको बोलते हैं परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आती है परचेज़ डिस्काउंट। परचेज़ डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ जो है वो लेते हैं, ठीक है, तो जो सप्लायर है वो आपको क्या करता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज़ डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल आपके पास उसने चीज़ जो है वो 100 की है लेकिन आपको डिस्काउंट करके उसने आपको 90 के दे दी। ठीक है, तो इसमें 10 जो है वो क्या हो गया, वो डिस्काउंट जो है आपको मिल गया। तो इसमें क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर टू बायर ऑन परचेजेस। ठीक है, कौन देता है, सप्लायर देता है, किसको देता है, बायर को देता है। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं परचेज डिस्काउंट। ओके, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आती है वो सेल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं उसके वो आती हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड क्या होती हैं, जब आप कोई भी गुड जो है आपकी गुड्स जो है आपको सेल करते हैं, कस्टमर को एक प्राइस के अगेंस्ट सेल करते हैं। ठीक है, और प्राइस उसमें लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने गुड्स उठाई और एक कस्टमर को जो है वो दे दी, अपने प्राइस लिखी नहीं, ऐसे नहीं। आपने प्राइस उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो और सेल होनी चाहिए, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आती है कैश सेल। जब आप किसी को पैसे लेकर कोई गुड्स जो हैं वो सेल करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश सेल। ठीक है, जब आप नेट पैसे लेकर सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कैश सेल। क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब होता है, जब आप उधार पे चीज़ें जो है वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप पैसे नहीं लेते, ठीक है, वो आपको प्रॉमिस करके जाता है कि मैं 2 महीने या 3 महीने के बाद, या आपको कोई एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है, ठीक है, कि वो अभी चीज़ें लेके जाएगा और 2 महीने के बाद आपको पैसे जो है, पेमेंट जो है वो क्लियर करेगा। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। इसके बाद नंबर 4 पे आपके पास आता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आपके अब वापस आ रही हैं। ठीक है, जो आपने चीज़ सेल की है वो वापस आ रही है, आपके पास वापस आ रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मसलन आपने जो चीज़ें सेल की, गुड्स सेल की, कस्टमर को पसंद नहीं आई, मे बी उसमें कोई डिफेक्ट था, या मे बी उसकी जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था उसके ऊपर वो पूरी नहीं उतनी, तो वो क्या करता है, अगले दिन आपको आकर वापस कर देता है, बोलता है ये चीज़ें आप जो है वो रख लो। ठीक है, तो इस तरह की जो होंगी उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, मतलब आपने जो सेल की वो क्या होगी, वापस आ गई। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में एंट्रीज भी पढ़ेंगे, लेकिन वो स्लोली आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट कॉन्सेप्ट लें कि होते क्या चीज़ें। इसके बाद नंबर 5 पे आपके पास आता है सेल्स डिस्काउंट।
सेल्स डिस्काउंट आपने अक्सर सुना होगा कि सेल्स लगी होती है, ठीक है, अक्सर मार्केट में, अक्सर सुपर स्टोर्स पे अक्सर जो है वो ब्रांड्स के ऊपर सेल्स लगी होती हैं। तो इस तरह की जो होती हैं उनको बोलते हैं सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। इसमें जो डिस्काउंट है वो जो है वो बायर जो होता है, जो चीज़ें परचेज़ कर होता है, उसको दिया जाता है, ठीक है, सेल्स के ऊपर, तो इसको बोलेंगे सेल्स डिस्काउंट। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पर आते हैं वो जर्नल, जो हम अक्सर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो आती हैं। इसमें नंबर 1 जो है आपके पास रिसीवेबल्स आते हैं, ठीक है, या डेटर्स भी इनको बोलते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट के ऊपर चीज़ें जो हैं वो सेल की हुई हैं, ठीक है, मतलब उधार के ऊपर आपने इनको चीज़ें जो हैं वो सेल की हुई हैं, ठीक है, और इनसे आपने क्या करने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, नियर फ्यूचर में, 1 साल के अंदर अंदर आपने उनसे पैसे वो लेने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं वो रिसीवेबल या उनको डेटर्स बोलते हैं। दूसरी जो टर्म यूज़ करते हैं हम लोग वो पेएबल या क्रेडिटर्स यूज़ करते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? इनसे हमने गुड्स ली हुई होती हैं उधार पे, ठीक है, इनके हमने पैसे वापस करने होते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है, या गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपने पैसे जो वापस करने हैं। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनको आपने पैसे देने हैं, ठीक है, और डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है। जो रिसीवेबल है ये आपकी सेल से रिलेटेड है, ठीक है, आप सेल करेंगे तो डेटर बनेंगे, ठीक है, उधार पे लेके जाएंगे वो। और जो पेबल्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं ये आपकी जो परचेजेज होती हैं, जब गुड्स परचेज करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आप उधार पे चीज़ें जो है वो लेके आते हैं। इसके बाद हम जो है ओनर इक्विटी या कैपिटल जो है वो एक थर्ड टर्म जो है वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया है। जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आया होगा, वो पैसे लेके आया होगा, वो एसेट्स लेके आया होगा, वो जो भी चीज़ें लेके आया होगा वो उसकी इक्विटी बन जाएंगी, वो बिज़नेस में लगाएगा, ठीक है, बिज़नेस की लायबिलिटी बन जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो उसको ओनर इक्विटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वो कैश लेके आया होगा, ठीक है, तो हम जो है वो कैश जो है वो बिज़नेस के अंदर रखेगा, ठीक है। इसके अलावा उसने कोई बिल्डिंग लेके आई, बिल्डिंग हमारा एसेट बन जाएगा, ठीक है, और जो ओनर इक्विटी है वो कंपनी की तरफ से उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। इसके बाद जो है मशीनरी लेके आया होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर थर्ड पार्टी सोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ओनर बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है कि आप जो है वो लोन दे दो, मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है। तो बैंक क्या करता है? कंपनी को लोन दे देता है, उस आदमी को लोन नहीं देता, कंपनी को लोन दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के जो फंड्स थर्ड पार्टी या जो बैंक प्रोवाइड करेगा वो उसकी ओनर इक्विटी में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट आपकी लायबिलिटी में जाएगा और आपके जो आपका जो करंट एसेट होगा उसके अंदर जाएगा, जो बैंक आपका बनाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के मज़ीद जो है वो फुल डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो फंड्स होंगे वो आपके ओनर इक्विटी में नहीं आएंगे। ओनर इक्विटी में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो ओनर अपनी जेब से देगा, ठीक है, अपने पास से देगा, वो ओनर इक्विटी में आएंगी। इसके साथ जो आपके पास एक और चीज़ आती है रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, वो भी ओनर की जो इक्विटी होती है उसका हिस्सा होती है। लेकिन रिटेन अर्निंग्स स्टार्ट में नहीं आती। रिटेन अर्निंग कब होती है? जब 1 साल बिजनेस को हो चुका होता है और उसके बाद जो है प्रॉफिट निकाला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ठीक है, उसमें से ओनर क्या करता है? कुछ अपना प्रॉफिट का शेयर ले लेता है, कुछ प्रॉफिट का शेयर जो है वो बिज़नेस के अंदर ही रहने देता है, ठीक है। वो जो अपना शेयर बिज़नेस के अंदर ही रहने देता है उसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है, और वो भी आपका जो ओनर की इक्विटी है उसका पार्ट जाके बन जाती हैं। क्लियर? मैं इसको दोबारा आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिसीवेबल्स जो आप सेल करते हैं चीज़ें क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, लोगों को जो उधार देते हैं आप, उनको आप जो है डेटर्स बोलते हैं। जिन लोगों को आपने उधार दिया होता है उनको आप डेटर्स बोलते हैं, रिसीवेबल्स बोलते हैं, और वो लोग आपसे दूर भाग रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है क्रेडिटर्स या पेएबल। ये वो लोग होते हैं जिनका आपने पैसा देना होता है, जिनसे आपने चीज़ें उधार पे ली होती हैं, ठीक है, तो ये आपके पीछे पीछे भागते हैं और आप जो हैं वो आगे आगे भागते हैं इनके, ठीक है, ये होते हैं पेएबल्स या क्रेडिटर्स। तीसरे नंबर पर आती है ओनर इक्विटी या कैपिटल। ओनर इक्विटी, जो ओनर या इन्वेस्टर पैसे लेकर आता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको रन करने के लिए, ठीक है, उस सब को जो है ओनर इक्विटी बोलते हैं, जिसमें कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है ओनर की इक्विटी में नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल बैंक कोई लोन दे रहा है, ठीक है, या बैंक कोई कुछ भी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो वो ओनर की इक्विटी में नहीं आएंगी, वो सेपरेट ट्रीट होंगी। इसके साथ जो रिटेन अर्निंग्स हैं, जो हर साल जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है ओनर बिज़नेस के अंदर रखता है, वो भी ओनर की इक्विटी का जो है वो हिस्सा बन जाएंगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।